हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज का टॉपिक है खुद पर भरोसा, विश्वास कैसे करें और क्यों करना ज़रूरी है, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। देखिए, आज के टाइम पर स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्मार्ट उन्हीं को आज के टाइम पर कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होते हैं। पर मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है। मैं अपने जो भी सर्कल में लोग हैं उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती थी। आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले मान लीजिए, 1 साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन आया कि मुझे जिसमें सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम पर सिर्फ 2 साल का था और मैं तकलीफ़ में थी। तो मुझे लगा मेरे अपने साथ देंगे, पर उस टाइम पर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो आज के टाइम पर अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी के लिए भावुक हो भी जाऊँ ना, तो उस दिन को याद करके मैं खुद को रोकती हूँ, खुद को कंट्रोल करती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी का एक कड़वा सच और है, जो कि किसी को भी मतलब अगर हम ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना, तो फिर वो हमारी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें खुद की अगर वैल्यू कराना है ना, तो हमें हर टाइम पर उनके लिए उपस्थित नहीं होना है, बल्कि थोड़ा-सा हमें उन्हें इग्नोर करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा करें, पर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें किस टाइम पर उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए और किस टाइम पर नहीं। जब हम कोई काम करते हैं अपना, तो उस टाइम पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनके लिए आप बाद में टाइम निकाल के आप उन्हें टाइम दें, क्योंकि आपके टाइम की वो वैल्यू तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ, आप कोई काम कर रहे हो। अगर हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे ना, तो उनको भी लगेगा कि ये कोई काम नहीं करता, ये फिजूल इंसान है, तो उसी तरह से हमें लेगा। यानी कहने का मतलब है, जैसा आप दिखाना चाहोगे वैसा ही आपको इंसान देखेगा। वैल्यूबल बनोगे तो आपको लोग वैल्यू देंगे, और अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपको कोई भी वैल्यू देने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और अपनी लाइफ को आसान बनाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को वैल्यू देते हैं ना, तब हमको अगर कोई वैल्यू ना देना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आज से 1 साल पहले ना मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो वैसे तो मेरा सी सेक्शन से दोनों ही बच्चे हुए हैं, पर मुझे ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वही हमारे सामने बार बार आता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। तो कहने को तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा ऑपरेशन मतलब हुआ तीसरी बार। पर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और मैं उस बुरी चीज़ को अच्छे वे में आज लेती हूँ, क्योंकि मैं अब सीख गई हूँ अपने काम से काम रखना। ज़्यादा मतलब दूसरों के बारे में सोचना, ये मैंने छोड़ दिया है, और तब से मैंने खुद को विश्वास करना शुरू कर दिया है। और मैंने ये भी पाया है कि दूसरों से उम्मीद रखना फिजूल का ही एक फितूर होता है हमारे अंदर। उसको हमें खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार हमारे जो लाइफ में है ना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब स्ट्रेस हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर विश्वास करें, किसी दूसरे पर उम्मीद ना रखें, तो आपको लाइफ में कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है, खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए हमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लाइफ में बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर बदलाव नहीं करेंगे ना, तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक ही चीज़ में हम अटके रहेंगे तो हम लाइफ में कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको एक चीज़ में रिज़ल्ट नहीं आता है तो नई नई चीज़ें ट्राई करें, और जिससे कि आपका आत्मविश्वास जो है ना, वो बढ़ता है। क्योंकि हो सकता है आप जो कर रहे हैं इस समय पर वो आपके लिए बना ना हो।
आपके लिए कुछ और बना हो जो अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है और ट्राई करने का सोच रहे हैं पर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे स्टेप लें अपना। और फिर मतलब रिज़ल्ट आए या ना आए, हमें मतलब स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ स्टेप लेने में। जब भी मुझे लगता है मुझे ये काम करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, जैसा कि आप सबको पता है, पर फ्रेंड्स इस बात से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं स्टेप ही नहीं लूँगी तो फिर मैं सक्सेसफुल कैसे होंगी। तो स्टेप लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चीज़ की चिंता करने लगी, अगर स्ट्रेस लेने लगी कि मैं पता नहीं इस चीज़ में आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं बढ़ पाऊँगी, पहले ही हार मान लूँगी, तो बताइए सक्सेसफुल हम कैसे होंगे। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं और एक ना एक दिन उनको लक्ष्य मिल जाता है, उसमें वो कामयाब भी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें लाखों की भीड़ में अपने खुद के टैलेंट को पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, और उस तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो एक ना एक दिन उस गोल को आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और मुझे लगता है लाइफ में जो अचीवमेंट होती है ना, वो हमें खुद के विश्वास से ही मिलती हैं। इस बारे में आप सबका क्या कहना है, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने कल बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, जिन्हें पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। खुद पर विश्वास रखने का एक मूल मंत्र है, जो कि है पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचें। देखिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, खुद की कमियों पर काम करना है, खुद की खूबियों को पहचानना है, और खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ हमें अपने आप से बात करना चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए। जैसे हम बाकी फैमिली में सभी से प्यार करते हैं, उसी तरह से हमें खुद की भी वैल्यू करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। और अगर कोई कमी है तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ खुद से बात करके उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। और ख़ुद की गलतियों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, गलतियां हर तरह से हो सकती हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक गलती बताती हूँ खुद की। जैसे कि हम अपनी फैमिली में ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन पर उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे, और इसलिए हम अपनी चीज़ों को उनसे शेयर करते हैं। पर कई बार होता क्या है, वो हमारी बात को सुनते भी नहीं हैं और हम उनको बार बार वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, और इससे हमारा आत्मविश्वास घटता है। देखिए, इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है, बल्कि हमारी खुद की गलती होती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं चल सकता है। देखा जाए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, और ये स्वाभाविक है। तो आप अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखें और हमेशा अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं।